सो हाय गाइस, आदर्श है। जेईई मेंस की फॉर्म आ गई। आप में से काफी लोगों ने जेईई मेंस का फॉर्म भर भी दिया होगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जेईई मेंस के अलावा जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को भरनी ही चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं भरनी ही चाहिए, इसका मतलब यह है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग एटलीस्ट 5 से 6 एग्जामिनेशन की फॉर्म भरे जरूर से जरूर। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं, है ना। मेहनत कर रहे हो, जितना हो सकेगा उतना अच्छा होगा भी सही। लेकिन कई सारे बच्चे आप में से ये चाहते हो कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिले, और रियलिटी है यार, आज का सच ये है कि उसकी भी सीट्स लिमिटेड है। तो कुछ बच्चे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है, या फिर जो टॉप मोस्ट आएंगे उनको मिलने वाला सिस्टम है। तो कुछ कॉलेजेस जैसे कि यूपीईएस देहरादून, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट भी दिख रहा होगा, यूपीईएस देहरादून, फिर चितकारा यूनिवर्सिटी, एलपीयू, बेनेट, एमआईटी डब्ल्यूपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सारे कॉलेजेस का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। इनकी फर्स्ट फेज की एडमिशन यार, वो एप्लीकेशन फॉर्म वो खत्म होने वाली है। फर्स्ट फेज का मतलब ये है कि जेईई मेंस से पहले मार्च में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स खत्म हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि यूपीईएस देहरादून, चितकारा, एलपीयू, इन सारे की एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी भी हो, आपका मन हो वो भरे, क्योंकि फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है। मुझे स्कॉलरशिप भी चाहिए, और वो चीज आप लोगों को बाद में मिल नहीं पाएगी। आप कमेंट कीजिएगा कि भैया मुझे बिटसेट के बारे में जानना है, वीआईटी के बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बारे में हल्का फुल्का डिटेल जान के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह प्लीज आप लोग अपने वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिएगा, अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से, क्योंकि डेट्स चेंज होती रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी डेट्स नहीं बता रहा हूं। नंबर 1 पे हमारा आता है बिटसेट। इससे आप लोगों को जनरली बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में एडमिशन मिलता है। ये इतने ही अच्छे कॉलेजेस हैं कि कुछ बच्चे ऐसा भी होता है कि वो आईआईटी की सीट छोड़ के इन कॉलेजेस में चले जाते हैं। कॉलेज काफी ज्यादा महंगा है, तो अगर आप लोगों का बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लगभग 24-25 लाख का खर्च वो पड़ सकता है, 20 से 25 लाख का खर्च आप लोगों को पड़ सकता है। नंबर 2 पे हमारा आता है यूजीडब्ल्यू। इसके बारे में काफी कम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वो है हमारा ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद। अब इसमें नेगेटिव बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स काफी कम होती है, लेकिन वही है, नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों का एडमिशन होगा, तो आप में से किसी का भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद हमारा एग्जाम आता है, वो है हमारा आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट टेस्ट। ये हमारा आता है, ठीक है। इससे आप लोगों को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सारे कॉलेजेस में आप लोगों का एडमिशन होता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कॉलेज की फीस है 0 रुपीज। जो मैथमेटिक्स लवर है उनके लिए ये कॉलेज होने वाला है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और बहुत स्ट्रांग है आपका मैथमेटिक्स, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग जाके भर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एग्जाम आता है वो हमारा कॉमेट की एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन का लेवल काफी मतलब मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन इससे जो कॉलेज मिलते हैं यार वो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिलते हैं। और मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर भरिएगा। कॉमेट के का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। इनमें टॉप कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आरवी है, रमैया है, बीएमएस है, और भी बहुत सारे कॉलेज है। आरवी की अगर मैं खास करके बात करूं तो यार यहाँ की जो एवरेज सैलरी है, मीडियम सैलरी कहोगे 10 लाख से भी ज्यादा जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस कर लिए तो टॉप मोस्ट एनआईटी के माफिक आप लोगों का प्लेसमेंट होगा, इतना आप लोग समझ के चलो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एग्जाम आता है लिस्ट में वो है हमारा एमएचटी सीईटी। अब इस एग्जामिनेशन में यार फायदा जो है ना, ज्यादातर वो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा मिलता है, और बाहर के बच्चों को फायदा कम मिलता है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इनमें जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है हमारा सीओएपी पुणे, आईसीटी मुंबई, वीजेटीआई, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यार, मतलब क्या ही बता, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। तो इस एप्लीकेशन, इस फॉर्म को, मतलब इस एग्जामिनेशन फॉर्म को बहुत ज्यादा बच्चे फिल करते हैं। मतलब जो महाराष्ट्र के या फिर उससे रिलेटेड रीजन के बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा फिल करते हैं, और अदर देन महाराष्ट्र जो बच्चे हैं, बिहार, यूपी, कोटा के बच्चे भी बहुत ज्यादा फिल करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में एक बार डिटेल मेरी YouTube चैनल पे जाके देख लीजिएगा, मैंने भी वीडियो इसमें करके रखा है, तो वहां पे आप लोगों को और भी डिटेल वगैरह वो मिलता है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं यार, उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यार आप जेईई मेंस की या जेईई एडवांस की तैयारी जरूर से जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए अभी हैवी डिस्काउंट लेके आया अपने जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर। और आप लोगों को सभी को यह बात पता होना चाहिए यार कि अनअकैडमी में जब आप कोर्स लेते हो तो किसी एक टीचर से आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, 50 टीचर, 100 टीचर, जिनसे भी चाहे उनसे आप पढ़ सकते हो, जिनका कोर्स आप लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात यह है कि अभी 3 मंथ और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे हेवी डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो मेरी कोड को AKB, इस कोड को यूज कीजिएगा और आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह वो मिल जाएगा। तीसरी चीज ये है यार कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। तो अनअकैडमी की एक अभी नई सब्सक्रिप्शन आई है टेस्ट सीरीज के लिए भी, 3 मंथ के लिए है, 6 मंथ, 1 साल सबके लिए है। तो अभी एग्जामिनेशन क्योंकि नजदीक है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट लें, ठीक है। तो अनअकैडमी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, और साथ ही साथ मैं अपनी कोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रहा हूं। तो अब अगर आप लोग कोई भी कोर्सेज या परचेस करते हैं, फिर कोई भी क्लास में अगर आप ज्वाइन होते हो तो मेरे कोड को यूज करके आप लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है WBJEE, खास करके बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। इनमें जो टॉप कॉलेज जिन पे एडमिशन होता है वो आपका जादापुर, KGEC, JGEC, IEM कोलकाता, हेरिटेज कोलकाता, टेक्नो इंडिया, सॉल्ट लेक। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें इस एग्जाम से आप लोगों का एडमिशन होता है। पहले लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम जो आता है वो हमारा JUG CET। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के लिए WBJEE है, महाराष्ट्र के लिए MHT CET है, पहले UPTU होता था यूपी के बच्चों के लिए, अब वो JEE मेंस से एडमिशन लेते हैं। उसी तरीके से गुजरात के बच्चों के लिए JUG CET है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुजरात के बच्चों का एडमिशन होगा, बाहर के बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है। सीटें कम होती है, रिजर्वेशन वहां के बच्चों को ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस है वो हमारा DAIICT, निर्मा यूनिवर्सिटी, इन सारे के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम आता है वो है हमारा VIT ट्रिपल। काफी ज्यादा फेमस एग्जामिनेशन है। मुझे लगता है कि जितने एग्जामिनेशंस मैंने इसमें बताए हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जामिनेशंस ये है हमारा। बहुत बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इसमें जो आप लोगों को एडमिशन मिलता है वो आपका VIT वेलोर में है, VIT AP, VIT भोपाल, VIT चेन्नई, इन सारे कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन मिलता है। जिस भी एग्जामिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनमें से किसी के बारे में भी अगर आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला एग्जाम आता है MET यार आप लोगों का बेसिकली आप AMITY अमिटी मत समझिएगा, MET। इससे आप लोगों का MIT मणिपाल में एडमिशन होता है, MIT जयपुर में एडमिशन होता है। और मुझे पर्सनली यार ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि यहाँ का कोडिंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ के कोर ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छे हैं। निगेटिव बात यह है कि यहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर भरिएगा। ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज को भरते हैं और सीट फुल हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है SRM JEE। ठीक है, तो SRM JEE से आप लोगों को SRM चेन्नई में एडमिशन मिलता है। रामापुरम SRM के और भी कैंपसेस है, उन कैंपसेस में भी आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलता है। देखो, जितनी अच्छी आपकी एग्जामिनेशन जाएंगी उसके हिसाब से यार कई कॉलेजेस में स्कॉलरशिप भी होती है और फीस भी डिफाइन। इसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम आता है वो है हमारा 8EEE। इससे आप लोगों का अमृता के बारे में आपने सुना होगा, कोयम्बतूर में जो है, और भी इसके 1-2 कैंपस हैं, तो वहां पे आप लोगों का एडमिशन होता है इससे। ठीक है, इसके बारे में यार मैंने इसके कॉलेज के ऊपर एक रिव्यू मैंने बनाया था, 1-1.5 साल हो चुका होगा। आप चाहें तो उस कॉलेज के रिव्यू को भी जाके देख लीजिएगा। कैंपस क्या, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन इंडिया आप लोग कह सकते हो, इतना ब्यूटीफुल कैंपस है। मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगा। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, और प्लेसमेंट काफी अच्छी है, मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगा। बाकी डिटेल आप लोग उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम आता है वो है हमारा AMU ट्रिपल। ठीक है, सर्टेन बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप बिहार, यूपी, दिल्ली रीजन के देखेंगे कि इस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग जगाते हैं। खास करके वैसे बच्चे जो कि आगे चल के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं। इस कॉलेज में यार ऐसा इतिहास रहा है कि UPSC, BPSC या फिर और भी जो मतलब ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं SSC, इस कॉलेज से काफी ज्यादा बच्चे निकालते हैं। गेट IAS की परीक्षा बहुत बच्चे निकालते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्जाम आता है वो हमारा आता है KIITEE। इससे आप लोगों को बेसिकली कलिंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, बहुत फेमस कॉलेज है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद एक अंडररेटेड एग्जाम है जो है कि हमारा PE-SAT, जो कि बहुत पहले आप लोगों को कॉमेंट से मिलता था, बट अब आप लोगों को PE-SAT के एग्जामिनेशन से PES यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार इंडिया में अगर टॉप 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की बात अगर करोगे तो उसमें ये कॉलेज हमारा 100% आता है। तो इसी वजह से इस कॉलेज की एग्जामिनेशन को आप लोग दीजिएगा, अच्छे तरीके से दीजिएगा। बेंगलोर में ये कॉलेज है आपका, कर्नाटका में बेसिकली, तो चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे आप लोग का एडमिशन हो पाए। और इनका ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर डोनेशन से, तो एग्जामिनेशन देना जरूरी है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाओगे एडमिशन हो जाएगा आपका। एग्जामिनेशन देना जरूरी है, जिस भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के सामने। तो एग्जामिनेशन इसीलिए आप लोग फॉर्म फिल करके रख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद एक IPU CET है जो बेसिकली आप JEE मेंस से होता है। पहले आपका एक एग्जाम होता था सेपरेटली मतलब बीटेक एडमिशन के लिए, अब JEE मेंस के थ्रू लेते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म शायद फिल करना पड़ता है, तो आप लोग एक बार वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। और आप लोग बताइएगा कि आप कौन कौन से एग्जामिनेशन को इनमें से टारगेट कर रहे हो और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।